नमस्कार दोस्तों, सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं जिसका नाम है उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो जो ये हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यू, जिसमें हमने उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा प्रारंभ किया था। तो इसमें पहले हमने उत्तराखंड के प्रतीकों के बारे में जाना। उसके बाद यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जिसमें हमने विधायिका और कार्यपालिका को हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही जो राजस्व पुलिस पटवारी व्यवस्था है तो इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो इसके बाद आज हमारा जो विषय है इसका नाम है उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो वर्तमान में उत्तराखंड में 13 जिले हैं, और इन 13 जिलों का थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे कि इनके जो गठन की प्रक्रिया है किस प्रकार रही और कब कब इनका गठन किया गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो यहाँ पर थोड़ा जिलों के गठन को समझने से पहले थोड़ा हमें ब्रिटिश काल को समझना पड़ेगा। 1815 की स्थिति को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में 1815 के समय स्थिति थी और किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन है उसके बाद आगे बढ़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1815 में जब यहाँ पर गोरखाओं का पतन होता है और ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, तो 1815 में यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। 1814 में गढ़वाल पर आक्रमण होता है, गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है, और 1815 में कुमाऊं पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। 27 अप्रैल को संधि हो जाती है, कुमाऊं की संधि। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1815 में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, और जैसे यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है तो 3 मई 1815 को 3 मई 1815 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आपको ध्यान रखनी है कि 3 मई 1815 को यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार रहती है तो उसके द्वारा 3 मई 1815 को यहाँ के पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर की नियुक्ति की जाती है। तो एडवर्ड गार्डनर की नियुक्ति की गई 3 मई 1815 में। और यहाँ पर अभी देखिए आपकी यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो जो कुमाऊं का यह भाग है, तो यानी जो यह क्षेत्र है हमारा, तो कुमाऊं का भाग या जो ब्रिटिश कुमाऊं है तो कुमाऊं का भाग अलग रहता है। इसके साथ यहाँ पर ये हमारा देहरादून है, और ये हरिद्वार, और ये हमारा जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र हमारा किस में है? ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत है। और बाकी जो ये उत्तरकाशी और टिहरी वाला जिला है तो ये दिया गया जो टिहरी के यानी गढ़वाल वंश की पुनर्स्थापना में प्रथम शासक रहते हैं राजा सुदर्शन शाह। तो यहाँ पर सुदर्शन शाह जो लगातार अंग्रेजों के संपर्क में रहते हैं अपना राज्य वापस पाने के लिए, तो ये लगातार यहाँ से मांग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश आक्रमण किया जाता है उत्तराखंड में, और पूरा जो उत्तराखंड है तो यह स्वतंत्र हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि घटनाक्रम क्या होता है कि जो गढ़वाल स्वतंत्र होता है, गढ़वाल राज्य में जो पंवारों का शासन था तो पूरे गढ़वाल में इनका शासन प्रशासन था। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं तो उनके द्वारा युद्ध हर जाने के रूप में जो सुदर्शन शाह है उनसे एक बड़ी धनराशि मांगी जाती है। तो बड़ी धनराशि मांगी जाती है, तो यहाँ पर सुदर्शन शाह की स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास अभी इतनी बड़ी धनराशि चुकाने के लिए धन नहीं होता है। तो उसके बाद जो अंग्रेज रहते हैं तो उनके द्वारा जो राजधानी श्रीनगर रहती है, अलकनंदा के तट पर है, पंवारों की प्रमुख राजधानी रहती है श्रीनगर, जो अजयपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। तो उस राजधानी क्षेत्र को छीन लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग की जो प्रमुख नदी है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी के तट पर स्थित है नागपुर। तो यहाँ पर है नागपुर परगना, और इस नागपुर परगने को विभाजन रेखा बना दिया जाता है गढ़वाल की और कुमाऊं की, यानी ब्रिटिश जो कुमाऊं रहता है और टेरी रियासत की। तो इससे जो पश्चिम का भाग है तो यह टेरी रियासत के अंतर्गत आता है, और इसका जो पूर्वी भाग है तो यह कुमाऊं या ब्रिटिश कुमाऊं के अंतर्गत रखा जाता है। तो यानी जो ये गढ़वाल वाला जो पौड़ी वाला क्षेत्र है, श्रीनगर वाला क्षेत्र है, तो यह राजा से छीन लेते हैं, और यहाँ पर जो ब्रिटिश कुमाऊं है इसको एक कमिश्नरी बना देते हैं और इसको अधीन कर देते हैं। जो कमिश्नरी है स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं बनती है, और इसको अधीन किया जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अधीन कर दिया जाता है,
और ये कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र रूप से नहीं बनती, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। प्रथम कमिश्नर की नियुक्त हो जाती है एडवर्ड गार्डनर, और इसको गैर विनियमित क्षेत्र बना दिया जाता है। गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब है कि जो ब्रिटिश जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, तो उसके जो बनाए गए नियम कानून हैं तो वह यहाँ पर लागू नहीं होंगे। जो यहाँ का कमिश्नर होगा तो उसके द्वारा यहाँ की ज़रूरतों के अनुसार नियम कानून पारित किए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर यहाँ का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो देहरादून का क्षेत्र है, तो देहरादून जैसे यहाँ पर 1815 में यहाँ पर कमिश्नरी बन गई, ब्रिटिश गढ़वाल इन्होंने हड़प लिया, इसको एक परगना बना देते हैं। तो ब्रिटिश गढ़वाल को एक परगना या तहसील बना देते हैं कुमाऊं की। तो कुमाऊं कमिश्नरी में यह एक तहसील या परगना रहता है। और जो देहरादून का क्षेत्र है तो इसे शामिल कर दिया जाता है सहारनपुर में। तो सहारनपुर जिले में शामिल कर दिया जाता है देहरादून का क्षेत्र। और जो हरिद्वार का क्षेत्र है यह ऑलरेडी उसमें रहता है, मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाता है, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के ये भाग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी में हम 1815 में देखें तो हमें दो प्रमुख जो इकाई हैं वह देखने को मिलती है। पहला, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कुमाऊं जनपद, और दूसरा रहता है ब्रिटिश गढ़वाल। और ब्रिटिश गढ़वाल क्या है, कुमाऊं कमिश्नरी का एक क्या है, एक परगना या तहसील रहती है कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। ये हमारा जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है ब्रिटिश गढ़वाल है, पौड़ी वाला भूभाग है। तो 1815 में यह स्थित रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1839, यानी लगातार यहाँ पर एडवर्ड गार्डनर के बाद विलियम ट्रेल प्रशासक बनते हैं या कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। तो यहाँ पर उनके बाद यहाँ का शासन प्रशासन चलाया जाता है। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उसमें किए जाते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं में किए जाते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारा साल है तो वह है 1839। अब 1839 में तो यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नरी रहती है, यानी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन रहती है, तो इसको क्या कर देते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी को औपचारिक रूप से गठित कर देते हैं। तो कुमाऊं कमिश्नरी का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया, तो 1839 में किया गया। तो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। और इसके साथ ही जो ब्रिटिश गढ़वाल क्या था, अब तक एक परगना था, तो उसको परगने को क्या बना दिया जाता है, तो ब्रिटिश गढ़वाल जो क्या था, परगना था, इसको एक जिला बना दिया जाता है। तो ब्रिटिश गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया जाता है 1839 में, और कुमाऊं कमिश्नरी का औपचारिक गठन कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो 1817 में इन्होंने देहरादून को मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया था सहारनपुर में। तो इसके बाद 1825 में पुनः उसको वापस लेके आया जाता है, जो देहरादून का क्षेत्र है, तो इसको पुनः कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है 1825 ईस्वी में। इसके बाद 1829 में पुनः फिर इसको वापस मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1817 में एक जो देहरादून का क्षेत्र है इसको शामिल किया जाता है सहारनपुर जिले के अंतर्गत, लेकिन फिर 1825 में वापस कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है हमारे देहरादून को, और इसके बाद फिर 1829 में मेरठ मंडल के अंतर्गत पुनः शामिल कर दिया जाता है देहरादून क्षेत्र को। तो लगातार यह चलता रहेगा। देहरादून क्या है, हमारा जो कुमाऊं कमिश्नरी है या गढ़वाल का हिस्सा काफ़ी बाद में बनता है। तो आप यहाँ समझो कि 1839 का जो साल है कुमाऊं कमिश्नरी का औपचारिक रूप से गठन हो गया। तो यानी जो यह क्षेत्र है, यह जो कुमाऊं वाला भूभाग है, तो इसको औपचारिक रूप से गठित कर दिया जाता है, जिसमें तराई शामिल नहीं होता है। तो तराई का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता है, कुमाऊं कमिश्नरी अलग बना दी जाती है। और इसके साथ जो गढ़वाल है, ब्रिटिश गढ़वाल है, तो इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना कर दी जाती है 1839 में, इसको एक जिला बना दिया जाता है। इसके बाद 1840 का साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1840 में इसमें हम देखते हैं कि जो 1840 है, तो इसमें उत्तराखंड की जो स्थिति रहती है, तो एक तरफ क्या है, टिहरी रियासत चलती रहेगी। तो जो टिहरी रियासत है उसमें सुदर्शन शाह शासक बनते हैं 1815 में। तो उसके बाद क्या है, लगातार सुदर्शन शाह 1859 तक बने रहते हैं। तो टिहरी रियासत यह है जो ब्रिटिश शासन है, यहाँ पर साथ में टिहरी रियासत बनी रहेगी। इसके साथ हम देखते हैं जो कुमाऊं कमिश्नरी है औपचारिक रूप से गठन हो गया 39 में। तो यहाँ पर जो
कुमाऊं जनपद रहता है और ब्रिटिश गढ़वाल। तो दो प्रमुख जो जिले रहते हैं, तो दो जिले इसमें शामिल रहते हैं, कुमाऊं जनपद और ब्रिटिश गढ़वाल। और इसके बाद यहाँ पर जो ब्रिटिश गढ़वाल है, इसका जो मुख्यालय रहता है, तो पौड़ी गढ़वाल का जो मुख्यालय रहता है तो उसको स्थानांतरित किया जाता है श्रीनगर में। तो पौड़ी गढ़वाल का जो मुख्यालय है, यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल का तत्कालीन जो ब्रिटिश गढ़वाल जिला था, तो उसका जो मुख्यालय रहता है, तो प्रारंभ में मुख्यालय रहता है श्रीनगर में। तो प्रारंभ मुख्यालय श्रीनगर या पौड़ी में स्थित है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर है, तो श्रीनगर में रहता है पौड़ी का मुख्यालय। तो इसके बाद इसको 1840 में किया जाता है स्थानांतरित। तो श्रीनगर से इसको ले गए पौड़ी। तो यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल है, तो इसका जो मुख्यालय है, तो श्रीनगर से, जो श्रीनगर का क्षेत्र है, तो श्रीनगर से हटाकर उसको पौड़ी लाया जाता है। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1840 ईस्वी में। अब इसके बाद 1842 का साल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1842 में तराई जिले का गठन किया जाता है। तो 1842 में तराई जिले का गठन किया जाता है। तो 1842 तराई जिले का गठन, तो तराई जो जिला है, यह वर्तमान में जो उधम सिंह नगर है और नैनीताल का जो दक्षिणी भूभाग है, तो उधम सिंह नगर और नैनीताल का जो ये क्षेत्र है, तो इसका दक्षिणी भाग है, तो ये तराई जिले में शामिल था। यानी उत्तराखंड का दक्षिणी भाग तराई जिले में शामिल था। और प्राचीन में काल में इसे, यानी जो चंद पंवार काल है, तो इसमें 84 माल परगना इसे कहा जाता था। काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसको मिलाकर 1842 में एक नया जिला बनाया जाता है, तराई जिला। तो 1842 में तराई जिला बनाया गया। और इसके साथ ही जो 1842 का समय है, तो इसमें जो देहरादून रहता है, तो यह मेरठ मंडल के अंतर्गत रहता है। और मेरठ मंडल से इसे हटाकर सहारनपुर में शामिल किया जाता है। सहारनपुर में शामिल कर दिया जाता है। तो 1842 में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। तराई जिले का गठन किया जाता है और 1842 में ही देहरादून जो मेरठ मंडल का हिस्सा रहता है, तो इसको सहारनपुर का हिस्सा बना दिया जाता है। इसके बाद 1842 में जब तराई जिले का गठन होता है, तो यहाँ पर जो तत्कालीन जो कमिश्नर रहते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर, तो उनका नाम है लूसिंगटन। तो लूसिंगटन रहते हैं, तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर हैं, तो लूसिंगटन रहते हैं यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर। तो होता क्या है, 1838 से 48 तक इनका कार्यकाल है। 38 से 48। तो लूसिंगटन कमिश्नर रहते हैं। कहा जाता है कि लूसिंगटन लगातार मांग कर रहा था ब्रिटिश सरकार से कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, तो उसे एक कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर के लिए चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल है, दूसरा कुमाऊं जनपद है, यानी कुमाऊं कमिश्नरी है, कुमाऊं है, और तीसरा इसमें तराई जिला भी शामिल हो जाता है। तो इसका जो शासन प्रशासन है, तो वह चलाने में लगातार जो लूसिंगटन है, तो वह उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार मांग करता रहता है कि क्या यहाँ से जो ये तराई जिला है, इसको हटा दिया जाए। अब इसके बाद होता क्या है कि 1848 में दूसरे कमिश्नर की नियुक्ति होती है और इसके साथ ही इसकी जो मांग रहती है, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। यानी तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से बाहर कर दिया जाता है और इसको स्वतंत्र जिला बना दिया जाता है। और वाल्टन नामक एक ब्रिटिश प्रशासक रहता है, तो इसको तराई जिले का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। तो तराई जिले का प्रशासक बन गया 1848 में वाल्टन, और 1848 में तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा 1855 का साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1855 में कुमाऊं में जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय रहता है अब तक, वह रहता है अल्मोड़ा में। जब हम कुमाऊं की बात करते हैं, तो हम अल्मोड़ा की बात करते हैं। और गढ़वाल की बात करें, तो उस समय ब्रिटिश काल में गढ़वाल जो पर्याय था, या जो पौड़ी का क्षेत्र है, तो इसका पर्याय था। तो पौड़ी गढ़वाल का और अल्मोड़ा का कुमाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुमाऊं का मुख्यालय रहता है, तो कुमाऊं का कमिश्नरी का जो मुख्यालय है, तो यह मुख्यालय रहता है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में स्थित रहता है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1855 में जो ब्रिटिश सरकार है, तो इसके द्वारा
अल्मोड़ा से स्थानांतरित कर दिया जाता है नैनीताल में। नैनीताल तब तक 1842 में इसकी स्थापना होनी शुरू होती है, सीपी बैरन द्वारा खोज की जाती है और लगातार यहाँ पर क्या है डेवलप होता रहता है। तो उसके बाद 1855 में इसकी जो मुख्यालय है कुमाऊं कमिश्नरी का, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नैनीताल में। तो 1855 में नैनीताल में मुख्यालय स्थानांतरण कर दिया गया। इसके बाद 1870 में, तो 1870 में क्या होता है, जो काशीपुर है इसको तराई जिले में शामिल कर दिया जाता है। अब तक जो काशीपुर का क्षेत्र है तो यह तराई जिले में शामिल नहीं रहता है। तो यह हमारा क्या है पूरा तराई जिला है, उधम सिंह नगर जिला है। तो इसमें उस समय नैनीताल का जो दक्षिणी भाग है तो थोड़ा बहुत वहाँ भी शामिल रहता है, तराई भाबर का जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर काशीपुर जो परगना था तो इसको शामिल कर दिया गया तराई भूभाग में। तो तराई जिले में काशीपुर को शामिल कर दिया जाता है 1870 में। अब इसके बाद 1871, तो 1871 का जो साल है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी वाला जिला देहरादून। तो देहरादून की स्थापना की जाती है। वैसे तो देहरादून की जो स्थापना है 1817 में, इसे एक जिला बना दिया जाता है 1817 में। 1817 में जिले का गठन किया जाता है, परंतु यह स्वतंत्र जिला नहीं बनाया जाता है, इसे सहारनपुर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हम लगातार देखते हैं 1825 में फिर वापस इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है और 29 में फिर पुनः इसे मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लगातार देखते हैं कि जो देहरादून का क्षेत्र है तो यह पहले से ही क्या है, यहाँ पर भारी आक्रमण होते रहते हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। तो इसको क्या है 1817 में जिले के रूप में गठित किया जाता है, लेकिन इसे पूर्ण या स्वतंत्र जिला नहीं बनाया जाता है। स्वतंत्र जिला बनता है 1871 में। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो ऑफिशियल साइट है तो उसमें भी 1871 लिखा है। तो इसका जिले का जो गठन किया जाता है स्वतंत्र रूप से तो 1871 में किया जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देहरादून है 1871 में स्वतंत्र जिला बनता है। इसके बाद 1872 का जो साल है तो 1872 में पुनः जो तराई क्षेत्र है तो तराई जिले को पुनः क्या किया जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार कभी बाहर किया जा रहा है, कभी कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जा रहा है। देहरादून का क्षेत्र है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार पहले से ही क्या है उत्तर प्रदेश जो कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल नहीं होता है, यह सहारनपुर और मेरठ मंडल के अंतर्गत ही रहता है। तो यह लगातार जब तक हम जिले के रूप में गठित भी होता है तो उसके बाद भी यह उत्तर प्रदेश का ही भाग रहता है और जब राज्य बनता है तो राज्य बनने 9 नवंबर 2000 के बाद यह उत्तराखंड और कुमाऊं कमिश्नरी या गढ़वाल कमिश्नरी में यह शामिल होता है। तो यहाँ पर तराई जो क्षेत्र है तो यह कुमाऊं कमिश्नरी का दोबारा से भाग बना दिया जाता है 1872 में। तो यहाँ पर क्या है कमिश्नर व्यवस्था है, अधिसूचित जिला अधिनियम यहाँ पर 1874 में आ जाता है। तो यहाँ पर जो कमिश्नर हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो लगातार क्या है जो चेंजेस हम देख रहे हैं तो ये कमिश्नर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो 1872 में फिर इसको तराई को कुमाऊं कमिश्नर में पुनः जोड़ा जाता है। इसके बाद है हमारा 1891 का साल। 1891 में जो कुमाऊं जनपद रहता है तो इसको विभाजित किया जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत कुमाऊं जनपद है और इसको विभाजित कर देते हैं 2 जनपदों में। तो 2 जनपद नैनीताल और अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा तो जो कुमाऊं की बात करें तो अल्मोड़ा वैसे भी था, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो 1891 इसका नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल में ही रहता है और अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में ही। तो जो नैनीताल का क्षेत्र है, नैनीताल का जो जिला है तो कुमाऊं का जब विभाजन होता है 1891 में तो जो अल्मोड़ा है तो यह 1892 से काम करना प्रारंभ करता है और जो नैनीताल है यह 1891 से ही जिले के रूप में कार्य करना यह प्रारंभ कर देता है। तो विभाजित हो जाता है 1891 में और यहाँ पर जो कुमाऊं है यह 2 भागों में बढ़ जाता है, नैनीताल और अल्मोड़ा जिला। इसके बाद 1892 का जो साल है तो इसमें 1892 में कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन किया जाता है और कुमाऊं कमिश्नरी का जो पुनर्गठन किया जाता है तो इसमें जो तराई जिला है तो उसको पुनः जो इन्होंने शामिल किया था 1872 में तो उसको पुनः फिर कुमाऊं कमिश्नरी से बाहर कर दिया जाता है। तो लगातार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो 1892 में जो तराई जिला है
तराई जिला है तो इसको कुमाऊं कमिश्नरी से बाहर कर दिया जाता है। तो यानी जो हमारी ये कमिश्नरी थी, तो यह जो तराई का क्षेत्र है, तराई का भूभाग है, तो इसको पुनः क्या कर दिया, कुमाऊं जो कमिश्नरी है या तो इससे हटा दिया जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी से बाहर कर दिया, पुनर्गठन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कब हुआ, तो कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन होता है 1892 ईस्वी में। इसके बाद स्वतंत्रता तक लगातार यह स्थिति बनी रहती है। कुमाऊं के अंतर्गत 3 जनपद रहते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल और ब्रिटिश गढ़वाल, और इसके साथ ही टेरी रियासत साथ में चल रही होती है। इसके बाद 1949 का साल, तो 1949 में हम देखते हैं कि यहाँ पर अंतिम शासक हैं टेरी के 1946 से 1949 राजा मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह रहते हैं यहाँ पर। सकलाना और कीर्तिनगर यहाँ पर जो आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं 47-48 में, तो यहाँ पर जो टेरी रियासत है इसकी नींव हिल जाती है। और तब राजा को लगता है यार कि इसके बाद अब यहाँ का जो शासन प्रशासन है तो वह चलाना काफ़ी मुश्किल है, और लगातार भारत सरकार भी यहाँ पर दबाव बनाती रहती है। तो इसके बाद जो मानवेंद्र शाह रहते हैं अंतिम शासक, तो इनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, और विलय पत्र पर जैसे हस्ताक्षर करते हैं तो उसके बाद 1 अगस्त 1949 को तो हमारा जो टिहरी है तो यह भारत का अभिन्न अंग बन जाता है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का एक जिला बन जाता है, और उत्तर प्रदेश के जिले के साथ ही इसे कुमाऊं कमिश्नरी का एक भाग बना दिया जाता है। तो कुमाऊं कमिश्नरी का भाग बना दिया, और इसके साथ जो टेहरी जिला है, तो जो टेहरी जिला है तो कुमाऊं कमिश्नरी का एक भाग बना दिया जाता है और भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। तो 1 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद हमारे लिए 1960 का साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1960 में हम देखते हैं कि 1962 में यहाँ पर चीन की तरफ से आक्रमण किया जाता है भारत पर। तो चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है 62 में। तो 60 में यहाँ पर लगातार खतरा मंडराता रहता है कि 1960 में लगातार चाइना का यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पर जो खतरा मंडराता है तो इसको देखते हुए तो यहाँ पर जो राज्य है तो इसके द्वारा जो सीमांत ज़िले हैं, हमारे सीमांत ज़िले हैं उत्तर में, जो हमारे सीमांत ज़िले हैं यानी चाइना की तरफ के जो ज़िले हैं, तो इनको जो ये तहसीलों के रूप में गठित थे तो इनको ज़िले बना दिया जाता है। तो इनको ज़िला बना दिया जाता है। तो इसमें हमारे 3 ज़िले आते हैं। तो ये कौन कौन सा ज़िले हैं, तो इसमें पहला ज़िला है हमारा पिथौरागढ़। तो पहला ज़िला पिथौरागढ़, दूसरा ज़िला है चमोली, और तीसरा ज़िला हमारा उत्तरकाशी। तीनों सीमांत ज़िले हैं। तीनों ज़िलों का गठन किया जाता है, और ये गठन किया जाता है 24 फरवरी 1960 को। तो 24 फरवरी 1960 3 ज़िले चमोली, पिथौरागढ़, और तीसरा ज़िला है हमारा उत्तरकाशी। तो 3 सीमांत ज़िले हैं, इनका गठन कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसका जो गजेटेड जारी होता है, 3 सीमांत जिलों की घोषणा होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो सरकारी गजेटियर में जब 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का गठन होता है तो इस क्षेत्र के लिए उत्तराखंड कहा जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरकारी रूप से कब देखने को मिलता है, तो 24 फरवरी 1960 को जो गजेटियर जारी होता है जिसमें 3 जिलों की स्थापना की जाती है, तो इसके साथ ही इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है उत्तराखंड का। इसके बाद 1968, तो दिसंबर 1968 का साल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिसंबर 1968 में जो कुमाऊं कमिश्नरी रहती है, अब तक केवल पुनर्गठन किया जाता है, उसमें से ज़िले बनाए जाते हैं, लेकिन कमिश्नरी का विभाजन जो प्रथम रूप से होता है तो यह होता है दिसंबर 1968 में। तो दिसंबर 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी को तोड़कर एक दूसरी कमिश्नरी बनाई जाती है जिसका नाम है गढ़वाल मंडल या गढ़वाल कमिश्नरी। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है, दिसंबर 1968 में घोषणा हो जाती है, और इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1960 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है पौड़ी, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय पहले से रहता है नैनीताल, जो 1855 से यहाँ पर बनाया गया था। तो गढ़वाल मंडल की बात करें, 1 जनवरी 1969 से यह लागू होता है, यानी गढ़वाल मंडल औपचारिक रूप से इसका गठन किया जाता है, और दिसंबर 1968 में घोषणा की जाती है। जो तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत रहता है या यूपी रहता है, तो इसके जो तत्कालीन गवर्नर रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहते हैं तत्कालीन बी गोपाल रेड्डी।
बी गोपाल रेड्डी। तो बी गोपाल रेड्डी इसके तत्कालीन कमिश्नर रहते हैं और इन्हें गढ़वाल मंडल का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बी गोपाल रेड्डी को गढ़वाल मंडल का संस्थापक कहा जाता है। तत्कालीन जो गवर्नर रहते हैं इनके द्वारा दिसंबर 1968 में गढ़वाल मंडल बनाने की घोषणा की जाती है। तो ये रहते हैं हमारे तत्कालीन जो गवर्नर रहते हैं बी गोपाल रेड्डी, बी गोपाल रेड्डी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन कब हुआ, तो कब हुआ, दिसंबर 1968 में, और लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1969 से 1969 में लागू होता है और यहाँ पर गढ़वाल मंडल बन जाता है। तत्कालीन गवर्नर रहते हैं बी गोपाल रेड्डी, गढ़वाल मंडल के संस्थापक भी कहे जाते हैं। और गढ़वाल मंडल में जो तत्कालीन जो गढ़वाल मंडल के ज़िले रहते हैं, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और ब्रिटिश जो गढ़वाल था, तो पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है, तो इन सभी को ये गढ़वाल मंडल में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद 1972 का जो साल है, तो इस साल में 1972 में जो चंपावत तहसील रहती है, यानी जो ये चंपावत तहसील है, चंपावत का जो क्षेत्र है, तो इसको अल्मोड़ा, पहले या अल्मोड़ा का भाग रहता है, तो अल्मोड़ा से हटाकर इसे पिथौरागढ़ की एक तहसील बना दिया जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है 1972 में। तो 1972 में चंपावत को अल्मोड़ा की तहसील से हटाकर पिथौरागढ़ की तहसील के रूप में गठित किया जाता। अब इसके बाद 1975, तो 1975 में जो देहरादून का क्षेत्र है, यानी जो ये हमारा देहरादून का भाग है, तो लगातार इसे कुमाऊं कमिश्नरी में कभी शामिल किया जाता है, कभी बाहर किया जाता है। तो लगातार जो ये क्रम चल रहा था, तो इसको अंतिम रूप से समाप्त किया जाता है। ये थोड़ा यहाँ पर 4 जून आना है, तो 4 जून 1975, 4 जून 1975 में अंतिम रूप से जो देहरादून है, तो इसे गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना दिया जाता है और इसे उत्तराखंड का एक अभिन्न अंग बना दिया जाता है। तो गढ़वाल जो मंडल है, तो देहरादून को गढ़वाल मंडल का हिस्सा कब बनाया जाता है, तो 4 जून 1975 को, और यह तब जो मेरठ मंडल है, तो उसमें शामिल था देहरादून। तो देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल का हिस्सा बनाया जाता है 4 जून 1975 में। इसके बाद हरिद्वार जिले का गठन किया जाता है 28 दिसंबर 1988 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आपको ध्यान रखना है। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले की स्थापना की जाती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हरिद्वार को तहसील के रूप में स्थापित किया गया 1984 में। तो हरिद्वार को उच्चीकृत कर तहसील बनाया जाता है 1984 में। तो 1986 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है और धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है हरिद्वार। 1984 में इसको तहसील बना दिया गया और उसके बाद यहाँ पर 1986 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो 1986 में महाकुंभ होता है और इसमें 46 लोगों की मृत्यु हो जाती है अव्यवस्था के कारण। तो 46 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है, तो उसके माथे पर बल पड़ता है और उसे लगता है कि यहाँ पर जो हरिद्वार है, इसको तहसील के रूप में संचालित करना थोड़ा मुश्किल है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। तो इस कारण इसको 1988 में 28 दिसंबर 1988 को इसको एक जिले के रूप में गठित कर दिया जाता है। तो 28 दिसंबर 1988 को तिथि महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है, हरिद्वार जिले की स्थापना हो जाती है। और जो ये हरिद्वार जिला है, तो यह अभी हमारे गढ़वाल या कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं होता है। हरिद्वार जिला जो सहारनपुर है, तो सहारनपुर के अंतर्गत ही हरिद्वार जो जिला है इसको शामिल रखा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल अभी हमारे उत्तर प्रदेश के ही भाग रहते हैं, लेकिन यह गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं होता है। हरिद्वार जिला जो उत्तर प्रदेश का अन्य भाग है, तो उन मंडलों के ही अधीन रहते हैं। 1988 के बाद 1995, तो 1995 में जो यह तराई का भूभाग था, तो तराई का भूभाग यानी जो नैनीताल का दक्षिणी भाग और हमारा उधम सिंह नगर जिला है, जिसमें काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा सभी जो कस्बे हैं, तो ये सभी तराई जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इन जिलों को शामिल कर एक जो तराई जिला था, तो इसको एक नाम दिया जाता है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले की स्थापना की जाती है 30 सितंबर 1995 को। तो 30 सितंबर 1995 को गठन किया जाता है हमारे उधम सिंह नगर जिले का। तो उधम सिंह नगर जो जिला है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। इस जिले की स्थापना 30 सितंबर 1995 को की जाती है। इसके बाद चंपावत और बागेश्वर का गठन किया जाता है। तो चंपावत और बागेश्वर का जो गठन है, तो 15 सितंबर 1997,
तो यह जो तिथि है, तो इस दिन चंपावत और बागेश्वर 2 जिलों का गठन किया जाता है। चंपावत और बागेश्वर 2 जिले हैं जिनका गठन किया जाता है एक साथ 15 सितंबर 1997 को, चंपावत और बागेश्वर को। और इसके बाद जो हमारा रुद्रप्रयाग जिला है, तो 16 सितंबर को 1997 को इसका गठन किया जाता है। तो 15 सितंबर को चंपावत और बागेश्वर जिले बनाए गए। इसके बाद 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया जाता है। और जो यह जिला था, तो इसमें कुछ जो चमोली का भूभाग है, कुछ टिहरी का भूभाग और कुछ पौड़ी और कुछ उत्तरकाशी, तो 4 जिलों से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर एक नए जिले का गठन किया जाता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग का स्थापना की जाती है या रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया जाता है। इसके बाद 1997 में जब हमारे लगभग सभी जिलों का गठन हो गया, तो यहाँ पर हम उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं कि गढ़वाल में अभी उत्तराखंड में जो तत्कालीन उत्तराखंड था, इसमें 2 मंडल रहते हैं हमारे, जिसमें हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल रहते हैं। तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल हैं। और जो गढ़वाल मंडल है, इसमें तत्कालीन समय में 6 जिले रहते हैं और कुमाऊं मंडल में 5 जिले। तो गढ़वाल मंडल में जिलों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग, ये 6 जिले इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुमाऊं मंडल की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 5 जिले क्या हैं, कुमाऊं मंडल के भाग रहते हैं, तो कुमाऊं मंडल में शामिल रहते हैं। इसके बाद हरिद्वार और जो उधम सिंह नगर है, तो यह हमारे उत्तराखंड में जो शामिल होते हैं, तो यह राज्य बनने के साथ ही होते हैं। 9 नवंबर 2000 को जब हमारे उत्तराखंड की यूके की स्थापना की जाती है, तो इसके साथ ही यहाँ पर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले हैं, तो ये राज्य स्थापना के साथ ही उत्तराखंड में शामिल होते हैं। इसके बाद वर्तमान में राज्य गठन के बाद वर्तमान में जो राज्य की स्थिति है, तो राज्य में वर्तमान में 13 जिले शामिल हैं। और इन 13 जिलों को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है उट्टी देह चेन्नई अपी पोरू उबाच। तो यहाँ पर जो हमारे वर्तमान में 13 जिले हैं, तो इनके नाम हैं ऊ से उत्तरकाशी, टी से टिहरी, दे से देहरादून, हा से हरिद्वार, चा से चंपावत, नै से नैनीताल, आ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, और इसके बाद पौ से पौड़ी, रू से रुद्रप्रयाग, ऊ से उधम सिंह नगर, बा से बागेश्वर और चा से चमोली। तो ये हमारे वर्तमान में उत्तराखंड में 13 जिले हैं जिनको याद रखने का जो शॉर्ट ट्रिक है उटी देह चेन्नई अपी पोरू उवाच। तो ये प्रमुख हमारे 13 जिले हैं अभी वर्तमान में। और 9 नवंबर 2000 के बाद जब राज्य गठन की स्थापना की जाती है, तो उसके बाद ये वर्तमान जो स्थिति है ये बनी हुई है। तो ये था हमारे उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।